अलीगढ़ की तंग गलियों से गुजर करके एक नॉर्मल सा लड़का बन जाता है स्टार। वो स्टार जब वो बल्ला लेकर उतरता है तो तालियों की गड़गड़ाहट गूंज जाती है, जिसे कहा जाता है कि ये सबसे बड़ा फिनिशर है, जो कैच पकड़ने में सबसे बड़ा माहिर। उसके हाथ से कहते हैं कि कैच नहीं छूटता। आज उसके हाथ से छूट गया है वो हाथ, जिन हाथों ने उसे इन तंग गलियों से उस स्टारडम की सड़क तक पहुंचाया, उस राह तक पहुंचाया। हम बात कर रहे हैं क्रिकेटर रिंकू सिंह की और उनके पिता की। आज उनके पिता का निधन हो गया, लेकिन उनके पिता के निधन के बाद तमाम चर्चाएं हैं, तमाम किस्से कहानियां हैं। फिर चाहे वो रिंकू सिंह के उस छोटे बालपन में जो क्रिकेट का प्यार था, उस पर पिता की रुसवाई हो, या फिर मुफलिसी के उस दौर में वो छोटी सी गेंद जब पिता ने हाथ में थमाई हो। वो तमाम किस्से कहानियां जब सिलेंडर ढोने का काम करते थे रिंकू सिंह के पिता, और 3 दशक से ज़्यादा तक वो काम करते रहे। बेटा भले ही पैसों की बारिश कर रहा था, क्रिकेट में बड़ा स्टार बन गया था, लेकिन फिर भी पिता वो काम करते रहे। उनके संगी साथी बहुत कुछ कहते हैं, बहुत सारी कहानियां समेट करके लाते हैं। और सबसे दिलचस्प तस्वीर जब उनका अंतिम संस्कार हो रहा होता है, तो उस दौरान रोजेदार पहुंचते हैं उनको अंतिम विदाई देने के लिए। वो रोजेदार बहुत खास, वो मुस्लिम कनेक्शन बहुत खास, और उससे भी खास मुखाग्नि ना देना रिंकू सिंह का। नमस्कार, चर्चा में इन तमाम चीज़ों के बारे में हम आपको बताएंगे। दरअसल जैसा कि आप लोग देख ही रहे कि रिंकू सिंह के पिता लीवर की बीमारी से पीड़ित थे। उनका निधन हुआ आज सुबह तड़के। रिंकू सिंह उनके पास नहीं होते हैं बीच में, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप चल रहा है। बीच में वो आए थे, मिले थे और उसके बाद वापस चले गए थे। आज जब इतनी बड़ी दुखद घटना होती तो रिंकू सिंह आते हैं और बड़े भारी मन से वो अपने पिता की अर्थी को कंधा देते हैं, लेकिन मुखाग्नि नहीं देते हैं। इसके पीछे एक खास वजह है, और वो खास वजह जब आप जानेंगे तो आप रिंकू सिंह पर गर्व करेंगे। हम आपको वो वजह ज़रूर बताएंगे, लेकिन सबसे पहले जानिए कि रिंकू सिंह के पिता जो इतनी बड़ी शख्सियत बन गए, कैसे बन गए, किस तरह से हंसते खेलते साधारण से गैस सिलेंडर को ढोने वाले शख्स से वो इस तरह से चर्चा में आए। बेटा जब स्टारडम की तरफ बढ़ रहा था तब भी ये शख्स ज़मीन से जुड़ा रहता है। उसके संगी साथी बताते कि तब भी वो सिलेंडर ढोने का काम करते थे और कहते थे कि अगर वो काम नहीं करेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। सुनिए उनके संगी साथी क्या कहते हैं। मुझे तो लगभग 30-32 साल हो गई, लेकिन वो पहले से भी करते थे। तो कैसा स्वभाव था उनका? बहुत अच्छे आदमी थे। इनमें उनका हंसमुख स्वभाव, मतलब ये बड़ा चाच के बोलते थे, बोलते थे। अच्छा, बेटे को लेकर कभी जब उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था क्रिकेट में, जब वो अभी परिश्रम कर रहे थे, उस दौरान कुछ कहते थे? वो उनसे पढ़ने की कहते थे कि तू पढ़ा कर। इसमें लेकिन रिंकू का मतलब ये वो था, खेल में ज़्यादा इंटरेस्ट था, वो इसमें पढ़ नहीं पाया ज़्यादा। अच्छा, पहले वो बोलते थे कि तू पढ़ाई कर, लेकिन पढ़ाई नहीं करते, तो खेल में ज़्यादा इंटरेस्ट है। हाँ, तो अब ऐसे ही है, वो लाइन बन गई क्रिकेट की है तो वो आगे निकल गए। और जब सिलेक्शन हो गया उसके बाद कभी उनके बॉडी लैंग्वेज में ऐसा गुरूर आया कि मेरा बेटा तो पहुंच गया? ना, ऐसा नहीं। वो अगर बीमार नहीं पड़ती तो अब भी काम ही करते हमारे साथ। वो कहते थे मैं काम करूंगा जब तक मेरे हाथ पे चलेंगे जब तक। और ये तस्वीर भी काफी दिलचस्प है, उनका मुस्लिम कनेक्शन कि किस तरह से रिंकू सिंह और उनके परिवार के अगर बात करें तो वो सबसे प्रेम से रहते थे, सब में मोहब्बत बांटते थे, और इस वजह से आज उनके जनाजे में या फिर उनकी अंतिम संस्कार में इतनी बड़ी संख्या में मुस्लिम्स भी पहुंचे। और मुस्लिम कनेक्शन में एक बहुत खास किरदार है जो बचपन का दोस्त था रिंकू सिंह का, जिसने कहा कि रिंकू सिंह जब कमज़ोर पड़े तो वो उनके साथ है। वसीम नाम का दोस्त रिंकू का। माली हालत घर की ठीक नहीं थी पिता, क्योंकि जैसा कि आपको बताया कि 5 भाई बहन है रिंकू सिंह, और उनके पिता जो गैस सिलेंडर को ढोने का काम करते थे, हॉकर थे एक गैस एजेंसी में। तो वसीम एक ऐसे शख्स थे, बचपन के दोस्त रिंकू के, जब भी कभी पैसे की ज़रूरत आती थी, किसी टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करना, रिंकू को कहीं जाना है, तो वो हमेशा उनकी मदद करते थे। यहाँ तक कि बल्ला, जिसने बहुत बड़ी पहचान रिंकू सिंह को दिलाई, वो बल्ला भी वसीम ने दिलाया था। और एक मुस्लिम कोच मसूद अमीनी ही वो कोच थे जिन्होंने रिंकू सिंह को ट्रेन किया। और मसूद अमीनी बहुत खास बात बताते हैं
बताते हैं कि दरअसल जो पिता थे रिंकू सिंह के, वो पसंद नहीं करते थे रिंकू सिंह के इस खेल को। वो नहीं चाहते थे, क्योंकि वो खुद मुफलिसी से जूझ रहे थे, तो वो नहीं चाहते थे कि बेटा पढ़ाई छोड़ करके कुछ और ऐसा करे जिससे उसका करियर खराब हो जाए। उनको लगता था कि ये तो बहुत बड़ी चीज़ है। वो स्टारडम जो तेंदुलकर और जिस तरह गावस्कर टाइप के लोग हैं, वो बहुत अलग तरह से खेलते हैं, उनकी अलग ही एक क्लास है। क्या रिंकू वहाँ तक पहुँच पाएगा, ये डर हमेशा पिता के जहन में रहता था। वो रिंकू को डांटते थे, फटकारते थे, कई दफ़ा मारा भी रिंकू को कि पढ़ाई पे फोकस करो, खेल को खेल की तरह लो, एक करियर के तौर पर नहीं। सुनिए मसूद अमीनी क्या कहते हैं। जिस प्रकार से आपने शुरुआती दौर में रिंकू को देखा, रिंकू के पिता क्या उन्हें प्रमोट करते थे क्रिकेट खेलने के लिए, यहाँ तक लाना, पहुँचाना, उन्हें प्रोत्साहित करना? शुरू में रिंकू को मना करते थे, क्योंकि ये बहुत छोटा सा था, करीब 10-12 साल का, जब मेरे पास से कोचिंग ली थी इसने और आज तक। तो उसके पिताजी मना करते थे और उनकी कंडीशन नहीं थी कि हम बच्चों को खेल का सामान मुहैया करा सकें और कोचिंग दिला सकें। इस कंडीशन में नहीं थे। उनके फादर एक हॉकर थे, सिलेंडर सप्लायर गोवला गैस सर्विस में। तो वो मना करते थे अपने बेटे को कि कहीं क्रिकेट मत खेल, कोई काम कर या पढ़ाई लिखाई में लग जा। मगर वो उसका मन था खेलने में और वो मैच खेलने इधर उधर जाता रहता था, तो उसे मना करते थे। शुरू में मारा भी था। अब मसूद अमीनी आगे जब बढ़ते हैं तो एक और बड़ा खुलासा करते हैं मुखाग्नि ना देने की बात को लेकर। दरअसल मसूद अमीनी दावा करते हैं कि रिंकू सिंह भले ही इतने बड़े दुख से गुजर रहे हैं, लेकिन देश के खातिर जो उनका फर्ज है वो जरूर निभाएंगे। T20 वर्ल्ड कप में उनकी वापसी होगी, खास तौर पर जो मैच होने वाला है वेस्ट इंडीज के साथ संडे को, वो उसमें खेलेंगे। आपको क्या लगता है कि अब क्या रिंकू सिंह वहाँ पर मौजूद रहेंगे मैच में? देखिए, रिंकू सिंह मौजूद रहेंगे, वे अपनी टीम को ज्वाइन करेंगे जाके। चांस मिलने की बात अलग है, देखिए, क्योंकि टीम जीत चुकी है लास्ट अभी जिम्बाब्वे से। तो देखिए परफॉर्मेंस सबने दी है, तो ये टीम मैनेजमेंट का काम है, उसको टीम में रखते हैं नहीं रखते, मगर वो टीम से ज्वाइन कर लेगा जल्दी से जल्दी। तो क्या लगता है ये जो आज जो दुख का पहाड़ उनके ऊपर है, क्या वो उससे निकल पाएंगे या उसको और बेहतर से स्ट्रगल कर पाएंगे? हम तो देखिए भगवान से दुआ करते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि उसके भविष्य के लिए लोगों से दरख्वास्त है कि दुआ करें और इस पल की मुसीबत के पल से उसे निकालें और वो अपना जो इंडिया के लिए खेल रहा है खेले और परेशानी से दूर हो। दरअसल कुछ लोग सोशल मीडिया पर यहाँ पर सवाल भी उठा रहे हैं कि जिस आखिरी वक्त पर रिंकू सिंह को पिता के साथ होना चाहिए था वो नहीं थे, वो मैच खेल रहे थे। जो जिम्बाब्वे के साथ मैच था उसमें उनको फील्ड पे देखा गया था, हालांकि प्लेइंग 11 में वो नहीं सिलेक्टेड थे, बट वो थे वहाँ पर। तो कुछ लोग उनको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि पिता ने इतना कुछ किया, पिता के साथ रहना चाहिए था, मैच तो होते रहते हैं, उसका क्या हुआ। कुछ लोग कह रहे हैं कि दरअसल ये हौसला है रिंकू सिंह का कि वो अपने उस फर्ज को, अपने काम को भी पूरी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं और अपने पिता के सपनों को भी संभाल रहे हैं, उस परिवार को भी संभाल रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ उनकी जो मंगेतर हैं, समाजवादी पार्टी की मछली शहर से जो सांसद हैं प्रिया सरोज, कहा गया कि वो यहाँ पर भरोसा दिलाती हैं रिंकू को और वो कहती है कि जाओ तुम खेलो, मैं यहाँ पर हूँ, मैं सब कुछ देखूंगी। हालांकि अंतिम संस्कार के समय प्रिया सरोज या उनके घर वाले नहीं होते हैं और इसके पीछे वजह बताई जाती है कि शादी के पहले इस तरह से किसी कार्यक्रम में वो शामिल नहीं हो सकते थे। अस्पताल में प्रिया सरोज रहती हैं, एम्बुलेंस से अपने होने वाले ससुर के पार्थिव देव को घर तक पहुंचाती हैं, लेकिन खुद वहां पर उपस्थित नहीं नजर आती हैं और इसके पीछे भी ये एक बड़ी वजह। तो फिलहाल आप क्या कहेंगे रिंकू सिंह के इस सफ़र पर, उनके पिता के ऊपर जिस तरह से लोग कह रहे हैं कि बहुत ज़मीन से जुड़े शख्स थे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें।